एक्सटेंशन एजुकेशन की इस व्याख्यान श्रृंखला में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। इस व्याख्यान श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र और गृह विज्ञान के बीच संबंध। इसमें सबसे पहला बिंदु जो हम लेने जा रहे हैं वो है समाजशास्त्र एवं मानवीय संबंध। गृह विज्ञान में हम मानवीय संबंधों का अध्ययन करते हैं। चूँकि समाजशास्त्र भी मानवीय संबंधों पर आधारित है, अतः समाजशास्त्र का सीधा संबंध गृह विज्ञान से है। गृह प्रबंध के अंतर्गत मानवीय संबंधों की चर्चा की जाती है। यह मानवीय संबंध समाज के मापदंडों तथा समाज के प्रभावों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अतः इस प्रकार से भी हम समाजशास्त्र का गृह विज्ञान से संबंध मान सकते हैं। मानवीय संबंध निम्न प्रकार से समाजशास्त्र से संबंधित हैं। पहला है, परिवार में गृहिणी अपने दैनिक दिनचर्या का कार्य करती है एवं गृह कार्य का उत्तरदायित्व सभी सदस्यों का है। अतः समाजशास्त्र जब परस्पर संबंधों का अध्ययन करता है तो प्रत्येक सदस्य अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए श्रम का विभाजन करके गृह कार्यों में अपना योगदान देते हैं। परिवार में सभी सदस्य अपनी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार कार्य करके गृह कार्यों को पूरा करते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र का गृह विज्ञान से संबंध है। इसी प्रथम बिंदु के अंदर द्वितीय जो बिंदु है या इसका बी बिंदु है फर्स्ट का, उसमें है परिवार से संबंध। परिवार में यदि प्रेम, स्नेह, आपस में सभी सदस्यों के बीच में सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहेगा तभी परिवार का विकास हो सकेगा। यदि परिवार में सदस्यों के विकास आपस में संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं रहेंगे तो परिवार में शांति नहीं रहेगी, गृह संचालन सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकेगा। परिवार में संबंधों को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है कि कार्यों में तत्परता एवं सहनशीलता आदि गुणों का होना, तभी परिवार में प्रसन्नतापूर्वक वातावरण रहेगा। समाज इन संबंधों का पालन करना या निर्वाह करना सिखाता है। प्रथम बिंदु का सी पॉइंट है परिवार के बाहरी संबंध। परिवार में सिखाया जाता है कि स्कूल में सहपाठियों के साथ, गुरुजनों, स्कूली वातावरण, आसपास के वातावरण, पड़ोसियों के साथ अनेक प्रकार का संबंध स्थापित करना सिखाया जाता है। अध्ययन संबंधी कार्य किए जाते हैं स्कूल में। अनुशासन, स्कूल के प्रति दायित्वों का, परस्पर सहयोग आदि गुणों का हम स्कूल में संबंध स्थापित करना सीखते हैं। उच्च शिक्षा में कॉलेजों में जाते हैं तो अध्ययन अध्यापन का संबंध, सामग्री का परस्पर आदान प्रदान आपस में मित्रों के साथ करते हैं। समाज व परिवार के मध्य संतुलन स्थापित करते हुए हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस समय भी समाज के विभिन्न संगठनों के साथ हम अपनी संबंधों का निर्वाह करते हैं। इसके पश्चात जब हम व्यवसाय में रहते हैं तो वहाँ के कार्यक्षेत्र के साथ, प्रशासन के साथ अपने संबंधों का निर्वाह करते हैं। व जब हम समाज में रहते हैं तो समाज के विभिन्न सदस्यों के साथ अंतः संबंध स्थापित करते हैं, अतः क्रियाओं को स्थापित करते हैं। इस प्रकार परस्पर सहयोग एवं विचारों के आदान प्रदान द्वारा समाजशास्त्र का गृह विज्ञान के साथ गहरा संबंध है। इस तरह पहला बिंदु हमें यह बताता है कि समाजशास्त्र एवं मानवीय संबंधों के बीच गहरा संबंध है और मानवीय संबंध हम गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत भी पढ़ते हैं। और इस तरह हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र और गृह विज्ञान के बीच गहरा संबंध है। दूसरा बिंदु हम लेते हैं क्रियाओं के साथ सामंजस्य की स्थापना। परिवार में विभिन्न प्रकार के कार्यों को किया जाता है, जैसे सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक। इन सभी क्रियाओं में आपस में सामंजस्य स्थापित करना समाजशास्त्र ही सिखाता है, क्योंकि समाजशास्त्र में धर्म, जाति, संस्कृति, सामाजिक संबंध आदि की चर्चा की जाती है। इस तरह से द्वितीय बिंदु भी यही बताता है कि समाजशास्त्र और गृह विज्ञान के बीच में गहरा संबंध है।
तीसरा बिंदु जो कि इसी बात की पुष्टि करता है वह है समाजशास्त्र का परिवार के साथ संबंध। परिवार समाज की सूक्ष्म इकाई है। परिवार के बीच समाज का निर्माण संभव परिवार के बिना समाज का निर्माण संभव नहीं है। अतः समाज का सीधा संबंध गृह विज्ञान से है। परिवार में ही समाज का निर्माण होता है। इस तरह से तीसरा बिंदु भी इसी बात की पुष्टि करता है। चौथे बिंदु की तरफ अगर हम ध्यान दें तो वह बताता है पारिवारिक बजट। सामाजिक प्रथा, परस्पर रूढ़ियाँ, संस्कृति, सामाजिक प्रतिमानों आदि मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। थॉमस के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करता है, जिसका अर्थ है कि हम जो ये परिभाषा थॉमस के अनुसार देख रहे हैं कि समाजशास्त्र मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करता है, यानी जब मानवीय क्रियाओं का जिस विषय के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है वह समाजशास्त्र है। और गृह विज्ञान भी इसी का अध्ययन करता है। कुछ विषय इसके अंतर्गत भी ऐसे हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनका भी आपस में संबंध कहला सकता है। पांचवा बिंदु है पारिवारिक संरचना एवं समाजशास्त्र। समय, परिवार के साथ साथ पारिवारिक संगठन में परिवर्तन आता है। परिवार अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपना निर्माण करता है, चाहे वो एकाकी परिवार हो, संयुक्त परिवार हो। समाज में ही हम पारिवारिक संरचना, एकाकी एवं संयुक्त परिवारों का अध्ययन करते हैं। अतः गृह विज्ञान के साथ समाजशास्त्र का सीधा संबंध है। आगे के बिंदुओं को हम अगली कक्षा में आरंभ करेंगे।